किसी भी चक्र को जागृत करने का सबसे पावरफुल तरीका मेडिटेशन है। प्रत्येक चक्र को जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्र का उच्चारण करना होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ओम मंत्र का उच्चारण करना होता है। आपको रोज़ाना 108 बार या 21 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। थर्ड आई मेडिटेशन के लिए आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है और ध्यान लगाते हुए इस समय आपको ये महसूस करना है कि आपका आज्ञा चक्र क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने दिमाग में चल रहे फालतू विचारों को बंद कर दें, विचार पैदा होने की गति कम कर दें, क्योंकि जब आपके दिमाग में विचारों की संख्या कम होती है तभी आपका दिमाग आज्ञा चक्र की शक्ति को महसूस कर पाएगा। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है तो आप रेकी मास्टर की मदद ले सकते हैं। रेकी मास्टर चेक करके ये बता सकते हैं कि आपका आज्ञा चक्र कितना जागृत है और वह अपनी मेडिटेशन पावर के द्वारा आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर सकता है या नहीं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए बहुत सारे ऑयल हैं जिनकी आज्ञा चक्र पर मसाज की जाती है। ये ऑयल आज्ञा चक्र की शक्ति को जागृत करने में काफ़ी मदद करते हैं। आज्ञा चक्र जागृत होने के निम्न लक्षण हैं। ये कौन कौन से लक्षण होते हैं? आज्ञा चक्र पर मतलब दोनों आँखों के मध्य भारीपन या तनाव महसूस होना, आँखों की ज्योति का अचानक बढ़ जाना, खुद के विचारों में बदलाव या ठहराव महसूस होना, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होना, जैसे सपने में किसी घटना का दिखाई देना और फिर उसका सच हो जाना। तीसरी आँख के ध्यान पर प्राचीन काल से लेकर अभी तक सभी संस्कृतियों में इसकी प्रशंसा की गई है। मनुष्य की तीसरी आँख तब काम करती है जब उसका मन शांत होता है, चित्त स्थिर होता है। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि दोनों भौहों के मध्य एक ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। पिनियल ग्रंथि कहते हैं। इसे ही विशेषज्ञ तीसरी आँख मानते हैं। दरअसल तीसरी आँख एक आध्यात्मिक का प्रतीक है जो हमारे भीतर आंतरिक ज्ञान को उजागर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्याप्त सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने की हमारी क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है। कोई पूर्वी परंपराओं में तीसरी आँख को सत्य माना गया है। इसे कोई भी व्यक्ति स्वयं के अंदर अच्छी समझ के साथ अनुभव कर सकता है और स्पष्ट रूप से ये महसूस कर सकता है। तीसरी आँख का ध्यान और भौतिक और आध्यात्मिक के बीच संबंध के रूप में जाना जाता है। नियमित रूप से ध्यान करने पर तीसरा नेत्र खुलता है। तीसरी आँख पर ध्यान जिस तरह प्याज में परतें होती हैं वैसे ही हमारे आज्ञा चक्र के चारों ओर परत का जाल है जो हमारे विचारों से पैदा किया गया है और ध्यान द्वारा एक एक करके इस परतों को खोला जाता है और अंत में शून्यता के साथ हम अनंत ब्रह्मांड में किसी भी तरंग को पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। आज्ञा चक्र को भारतीय साधना में तीसरा नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र आंतरिक लोकों और उच्चतर चेतना के स्थान का द्वार है।
जो लोग अपनी तीसरी आंख का उपयोग करने में सक्षम होते हैं उन्हें दृष्टि कहते हैं। हिंदू और बौद्ध धर्म में माथे के केंद्र और भौहों के ठीक ऊपर तीसरी आंख को स्थित मानते हैं। तीसरे नेत्र चक्र के ज्ञान को ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू तीसरी आंख को प्रतिबिंब करने के लिए अपनी भौहों के बीच तिलक या बिंदी लगाते हैं, जिसे शिव के रूप में भी देखा जाता है। बौद्ध धर्म में इसे चेतना की आंख के रूप में मानते हैं। यह वह सुविधाजनक बिंदु है जहाँ से व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अपने ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब आंखें बंद होती हैं तब शरीर विभिन्न मुद्राओं में होता है, जिससे तीसरी आंख की प्रशिक्षण कर उसे जागृत करते हैं। छात्रों को ब्रह्मांड में होने वाले कंपन को स्थिर करने का आधार सिखाया जाता है, जिससे उन्नत ध्यान की ओर अग्रसर हो सकें।